लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की इस लेक्चर में आप सीखेंगे फुली ऑटोमेटिक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, जिसमें दोस्तों जनरल जर्नल एंट्रीज और लेजर हैं, ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। आपने जस्ट दोस्तों जर्नल एंट्री पास करनी है, आपका लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली बनेगा। ये दोस्तों हमारे पास ट्रांजैक्शन है, डिफरेंट किस्म के ट्रांजैक्शन हुई है। यहाँ पर दोस्तों जीएल अकाउंट है, जनरल लेजर, जर्नल एंट्रीज है और इससे दोस्तों हमने यहाँ पर डिफरेंट लेजर बनाया है। इस लेजर को दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करके और एक कॉलम साथ और सेलेक्ट कर दें एक्स्ट्रा, इसको दोस्तों ड्रैग करते जाए तो आपके सारे जितने भी दोस्तों लेजर है वो ऑटोमेटिकली बनेंगे। ऑटोमेटिकली दोस्तों आपके सारे लेजर बन जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जस्ट सेलेक्ट कर दिए इसको, कंट्रोल सी और यहाँ पर कॉपी, कंट्रोल वी, तो अकाउंट पेबल का डेटा यहाँ पे आएगा। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर अकाउंट पेबल का डेटा ऑटोमेटिकली बन जाता है। जहाँ भी अकाउंट पेबल है वहाँ पर दोस्तों आइए ये डेटा। इस तरह दोस्तों नेक्स्ट में यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक्सपेंस को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ कंट्रोल वी, तो यहाँ हमारे पास दोस्तों एक्सपेंस का डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ इनने पिक कर दिया। इस तरह दोस्तों जितने भी हमारे लेजर यहाँ पर दोस्तों हमारे ट्रांजैक्शन है, इसका अकाउंट रिसीवेबल, परचेज, कैश का तो ऑलरेडी यहाँ पे बनाया है दोस्तों। जो डेबिट में है वो दोस्तों डेबिट में आया, जो क्रेडिट है वो दोस्तों क्रेडिट में आया है। इस तरह दोस्तों कैपिटल, ये दोस्तों कैपिटल है, कंट्रोल सी, कैपिटल का एक ही ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, कंट्रोल वी, एक ही ट्रांजैक्शन यहाँ पे आई है। इस तरह दोस्तों यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल, कंट्रोल सी, यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास टोटल 2 है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई है। और भी दोस्तों जितने भी हैं आपके अकाउंट है, परचेज है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो परचेज का डेटा दोस्तों यहाँ पे आ गया। एक दोस्तों लेजर हमने और बनाना है, इसको सेलेक्ट कर दिए, यहाँ से सेल के लिए एक कॉलम साथ एक्स्ट्रा सेलेक्ट करें, तो यहाँ पर दोस्तों अब सेल का हम पिक कर लेते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों सेल का डेटा यहाँ पे पिक कर दिया। ये सेल का लेजर बन गया है। यहाँ पर दोस्तों आपने टोटल ऑटोमेटिकली निकालना है। जो क्रेडिट साइड ज़्यादा है उसको डेबिट में अपने अमाउंट पुट करना है बैलेंस, जो डेबिट साइड ज़्यादा है उसको क्रेडिट में अपने अमाउंट बैलेंस पुट करना है। यहाँ दोस्तों नेक्स्ट शीट में आपके पास दोस्तों ट्रायल बैलेंस है। इसको दोस्तों हमने फार्मूला के तहत पुट किया है। जो डेबिट साइड पे वो दोस्तों डेबिट में आई है, जो क्रेडिट साइड पे वो दोस्तों क्रेडिट साइड पे आई है। नेक्स्ट दोस्तों हमने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे पास दोस्तों आ रहा है नेट प्रॉफिट 680। यहाँ बैलेंस शीट, हमारे पास दोस्तों बैलेंस शीट में ये डेटा आ रहा है। तो ये एक फुली ऑटोमेटिक, फुली कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। चलते हैं दोस्तों इसको शुरू करते हैं। लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास ट्रांजैक्शन का शीट है जिसमें डिफरेंट किस्म के ट्रांजैक्शन हुई है। तो यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं, इसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपके लिए। इनको पहले मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं परचेज ऑफ गुड्स एंड अकाउंट्स। तो दोस्तों परचेज यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इनका वो बना लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक्सप्लेन कर लेते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। तो दोस्तों जब कारोबार शुरू किया तो ज़ाहिर बात है, कारोबार शुरू किया तो हमारे पास पैसा आ गया। तो पैसा दोस्तों हमारे लिए कैश है। इंक्रीज इन एसेट, कैश हमारा क्या है दोस्तों, एसेट है। इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड, तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे कैश। और यहाँ दोस्तों हमारा कैपिटल दोस्तों हमारा रेवेन्यू है। इंक्रीज इन और इक्विटी विल बी डेबिटेड, क्रेडिटेड। यहाँ पर दोस्तों कैपिटल हमारा क्रेडिट में आएगा। इस तरह दोस्तों पेड कैश अगेंस्ट परचेज, तो दोस्तों परचेज हमारा चूँकि एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, तो परचेज दोस्तों डेबिट होगा। और दोस्तों हमसे कैश चला गया, कैश दोस्तों हमारा क्रेडिट है। डेली एंटरटेनमेंट एक्सपेंस दोस्तों हमारा इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, एक्सपेंस डेबिट।
और कैश हमसे चला गया कैश क्रेडिट। वाटर बिल एक्सपेंस है दोस्तों, एक्सपेंस डेबिट टू कैश। इस तरह दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी ये भी एक्सपेंस है टू कैश, एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू कैश, expense debit to cash credit. Increase in expense will be debited, decrease in asset will be credited. Fuel expense, control D. Sale of goods on cash, तो दोस्तों जब चीज़ें हमने सेल आउट किए तो हमारे पास पैसा आ गया कैश पर, तो कैश हमारा डेबिट होगा। और दोस्तों सेल हमारा रेवेन्यू है, इंक्रीज इन रेवेन्यू विल बी क्रेडिटेड, तो सेल दोस्तों क्रेडिट हो जाता है। इस तरह दोस्तों सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश, ये भी दोस्तों कैश डेबिट टू सेल। रेंट दोस्तों एक्सपेंस है और कैश हमसे चला गया। सेल ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट्स, जब दोस्तों हमने सेल आउट किया है क्रेडिट बेस पे, तो दोस्तों अकाउंट रिसीवेबल हमारा डेबिट है और सेल हमारा दोस्तों अकाउंट रिसीवेबल दोस्तों डेबिट होगा, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल दोस्तों एसेट है और सेल दोस्तों क्रेडिट हो जाता है। सेल ऑफ गुड्स आइटम्स ऑन कैश, तो दोस्तों कैश क्रेडिट डेबिट और सेल क्रेडिट। फूड आइटम परचेज ऑन अकाउंट, तो परचेज दोस्तों डेबिट है क्योंकि एक्सपेंस है और अकाउंट पेएबल क्रेडिट है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट टू कैश। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस टू कैश। पेड अकाउंट्स पेएबल, तो दोस्तों कैश हमसे चला गया, अकाउंट पेएबल डेबिट। अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी में कमी आई तो लाइबिलिटी में कमी हो तो दोस्तों डेबिट हो जाता है और कैश हमसे चला गया कैश क्रेडिट। रिसीव अकाउंट रिसीवेबल, कैश टू अकाउंट। परचेज ऑफ गुड्स, तो के परचेज दोस्तों डेबिट है और कैश दोस्तों क्रेडिट है। सेल ऑफ गुड्स कैश डेबिट टू सेल। सेल ऑफ गुड्स आइटम ऑन कैश, कैश डेबिट टू सेल क्रेडिट। तो यही काम है दोस्तों जो कि हमने यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपके लिए यहीं पे आसानी हो। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो काम है वो ये है, अब दोस्तों इस जर्नल एंट्री से हम पास करेंगे यहाँ पर लेजर अकाउंट, डिफरेंट किस्म के लेजर अकाउंट। इनको दोस्तों मैं ख़त्म करता हूँ, क्लियर करता हूँ। यहीं पे दोस्तों शुरू करते हैं। इक्वल टू इफ़ इंटू आर इंटू एक से ज़्यादा लॉजिकल फंक्शन है। अगर दोस्तों ये केस बराबर हो इस डेबिट साइड के, यानी यहाँ भी केस हो कामा सेकंड लॉजिकल टेस्ट, या ये केस बराबर हो क्रेडिट साइड का ब्रैकेट क्लोज कामा, तो वैल्यू इफ ट्रू में दोस्तों हमारा ये डेटा आना चाहिए कामा, वैल्यू इफ फॉल्स में 2 दफ़ा डबल कोट ब्रैकेट क्लोज। अब दोस्तों हमारा ऊपर जो Q2 है यानी ये और ये, इसके दरमियान में डॉलर का साइन पुट करें, आपके शिफ्ट के साथ 4 का बटन, यहाँ भी शिफ्ट के साथ 4 का बटन, और हमारा ये जो E है यानी ये और F यानी A ये और C यानी ये, इसको रो वाइज फिक्स करना है, कॉलम वाइज फिक्स करना है। तो इससे पहले डॉलर का साइन पुट करें, तो ये कॉलम वाइज फिक्स हो जाता है। एंटर कर दें, डबल क्लिक करें या ड्रैग कर दें, सिंपली इसको छोटा कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए सेम फार्मूला है, इसको कंट्रोल C एस्केप कर दें और यहाँ पे इक्वल टू कंट्रोल V। यहाँ चूँकि दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन को उठाना है तो यहाँ पर बाकी सेम फार्मूला है, सिर्फ यहाँ C4 की बजाय यानी इसकी बजाय ये D4 हमने सेलेक्ट करना है। तो इसको दोस्तों D4 कर दें, एंटर कर दें और इसको दोस्तों ड्रैग कर दें। तो डिस्क्रिप्शन भी दोस्तों यहाँ पे आ गया है, यानी जहाँ भी डेबिट या क्रेडिट साइड पे कैश है उसके अगेंस्ट हमने ये डेट और ये डिस्क्रिप्शन दोस्तों यहाँ पे पिक किया। अब दोस्तों डेबिट और क्रेडिट के लिए इक्वल टू
इफ़ इनटू, अगर दोस्तों ये केस बराबर हो इस डेबिट साइड का, कामा, तो वैल्यू इफ़ ट्रू में ये अमाउंट आना चाहिए, कामा, वैल्यू इफ़ फॉल्स में 2 दफ़ा डबल कोट यानी ब्लैंक आना चाहिए। इसको दोस्तों रो वाइज फिक्स करना है, और ये जो है दोस्तों इसको कॉलम वाइज, और इसको भी दोस्तों कॉलम वाइज फिक्स करना है। ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दे। फ़ॉन्ट साइज छोटा कर लेता हूँ और ड्रैग कर दे। यही फार्मूला दोस्तों हम यहाँ से उठा लेते, कंट्रोल सी एस्केप और कंट्रोल वी इक्वल टू। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ये क्या कहा कि अगर ये बराबर हो डेबिट साइड के नहीं, यानी एफ के नहीं, ई के नहीं, बल्कि एफ के, यानी यहाँ पे एफ सेलेक्ट कर दे। बाकी जी जो है वो तो जो हमारा अमाउंट है ये वही आना चाहिए, एंटर कर दे, और इसको भी दोस्तों ड्रैग कर दे। यहाँ पर दोस्तों डेट 4 का डेटा इन्होंने पिक नहीं किया, क्या वजह है? कंट्रोल सी सारी एस्केप कर दे, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी, तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने पिक कर दिया। यहाँ दोस्तों ये केस हमारा क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ से ड्रैग कर दे। यहाँ दोस्तों अमाउंट यहाँ से हमने वो किया है, यहाँ पे अमाउंट कौन सा है ट्रांजैक्शन में चेक कर लेते, 200 है, कंट्रोल सी यहाँ पे ले आते, कंट्रोल वी 200, तो यहाँ पे आ गया दोस्तों। बाकी दोस्तों हमारा डेटा बिल्कुल क्लियर आ रहा है। यहाँ पे चूँकि दोस्तों कैश है ही नहीं, इस वजह से सारा डेटा हमारा दोस्तों क्लियर आ रहा है, A1 है। अब दोस्तों बजाय इसके कि हम इसको बार बार रिपीट करें, सिंपली इसको दोस्तों सेलेक्ट कर दे, एक कॉलम इजाफी सेलेक्ट कर दे, और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। इसको दोस्तों जितने लेजर आपको चाहिए उतनी इसको आपने ड्रैग करना है, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास दोस्तों 5 लेजर आ गई है, 6 लेजर आ गई है। अब सिंपली दोस्तों आपने अकाउंट पेबल कोड सारे परचेज को उठाना है, कंट्रोल सी, कैश का तो हमने कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल वी, तो परचेज का डेटा हमारे पास आ गया, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी, यहाँ दोस्तों अकाउंट रिसीवेबल है, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी, यहाँ दोस्तों कैपिटल है, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी, तो कैपिटल का डेटा यहाँ पे आ गया। इस तरह दोस्तों और सेल का लेजर हमें एक चाहिए, तो यहाँ इसको सेलेक्ट कर दे और एक ही दफ़ा ड्रैग कर दे। यहाँ से सेल, कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी, तो सेल का डेटा यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई करना है, सम का फार्मूला है सिंपल, इक्वल टू सम इनटू, यहाँ दोस्तों जीएल में जाए और इस डेबिट वाले साइड कॉलम को सेलेक्ट कर दे, ब्रैकेट क्लोज माइनस सम इनटू इस क्रेडिट वाले जो हमारा अमाउंट है दोस्तों इसको सेलेक्ट कर दे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो हमारे पास 1,14,000 कैश आ रहा है। अकाउंट पेबल का दोस्तों इक्वल टू सम इनटू जीएल में जाए, तो यहाँ से दोस्तों
अकाउंट पेबल ये है दोस्तों, ये दोनों साइड ही दोस्तों इक्वल है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। ये ब्रैकेट क्लोज माइनस फिर सम इनटू क्रेडिट साइड ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो हमारे दोस्तों इक्वल आ रहा है। इस तरह दोस्तों अकाउंट रिसीवेबल का भी जीरो आ रहा है, सेल का क्योंकि ये क्रेडिट होता है इक्वल टू सम इनटू जेल में जाए दोस्तों, चूँकि डेबिट साइड में कुछ नहीं है इस वजह से सिर्फ क्रेडिट साइड को सेलेक्ट कर दें और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दें। एक 13,340 हमारा टोटल सेल हुआ। इस तरह दोस्तों परचेज इक्वल टू सम इनटू परचेज में जाए, परचेज लेजर कहाँ पर है हमारा, ये दोस्तों सिर्फ डेबिट का साइड है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। सारे दोस्तों कंट्रोल एक्स और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दे। एक्सपेंस इक्वल टू सम इनटू जेल में जाए और एक्सपेंस वाले शीट में जाए, लेजर में जाए। हमने बनाया ही नहीं है परचेस का सारी एक्सपेंस का, तो एस्केप कर दे और यहाँ से एक्सपेंस का कोई बनाए इक्वल, यहाँ पे सेलेक्ट करते इसको सेलेक्ट कर लेते, एक कॉलम एक्स्ट्रा और यहाँ से ड्रैग कर दे, यहाँ से क्लियर ऑल, यहाँ दोस्तों इसको सेलेक्ट कर दे, एक्सपेंस कंट्रोल सी और यहाँ पर दोस्तों कंट्रोल वी, तो एक्सपेंस का डेटा आ गया सारा डेबिट साइड पे। तो यहाँ ट्रायल बैलेंस में आए इक्वल टू सम इनटू डेबिट साइड को सेलेक्ट कर दी और ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दी। कैपिटल इक्वल टू सारे क्रेडिट साइड पे होता है, इक्वल टू सम इनटू जेल में जाए और क्रेडिट साइड को सेलेक्ट कर दी, ब्रैकेट क्लोज एंटर। और तो कुछ नहीं है दोस्तों, पर इस रिसीवेबल को भी कर लेते हैं इक्वल टू सम इनटू डेबिट साइड ब्रैकेट क्लोज माइनस फिर सम इनटू क्रेडिट साइड ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दी, तो अकाउंट रिसीवेबल भी ज़ीरो आया। इस तरह दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या किया है, परचेज के लिए दोस्तों हमारा कितना है यहाँ पे 9,200 है। अब दोस्तों बहुत आसान हो गया, आप सम इफ़ का फार्मूला भी पुट कर सकते हैं या सिंपली आप यहाँ पर इसको, अब दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के लिए यहाँ पे फार्मूला में अप्लाई करते हैं, सम इफ फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो क्या फार्मूला है, इक्वल टू सम इफ इनटू रेंज हमसे मांग रहा है, तो दोस्तों ट्रायल बैलेंस में जाइए और इस रेंज को सेलेक्ट कर दी, डिस्क्रिप्शन वाले को टोटल के अलावा कामा प्रॉफिट एंड लॉस में आई, यहाँ पर दोस्तों हमसे क्राइटेरिया में ये मांग रहा है कामा। इस तरह दोस्तों सम रेंज में ट्रायल बैलेंस में जाइए, चूँकि हमारा परचेज दोस्तों डेबिट साइड पे होता है तो इस डेबिट साइड वाले कॉलम को सेलेक्ट कर दें, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो इन्होंने ऑटोमेटिकली परचेज का अमाउंट पिक कर दिया। यहाँ पर दोस्तों सेल के लिए इक्वल टू सम इफ इनटू रेंज हमसे मांग रहा है, तो रेंज में दोस्तों इसी को सेलेक्ट कर दे ट्रायल बैलेंस से, कामा क्राइटेरिया हमसे मांग रहा है, क्राइटेरिया में दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में जाए और सेल के लिए दोस्तों यहाँ पर इक्वल टू सम इफ इनटू रेंज हमसे मांग रहा है, ट्रायल बैलेंस में जाए और इस डिस्क्रिप्शन को सेलेक्ट कर दे, कामा क्राइटेरिया में दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में जाए और इस साइड को इसको सेलेक्ट कर दी, कामा सम रेंज हमसे मांग रहा है तो ट्रायल बैलेंस में जाए और इस क्रेडिट वाले साइड को सेलेक्ट कर दी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दी। यहाँ पर दोस्तों आल्ट इक्वल टू टोटल परचेज टोटल सेल, यहाँ पर दोस्तों हमने ग्रॉस प्रॉफिट के लिए फार्मूला लगाया इक्वल टू इफ इनटू, अगर दोस्तों हमारा ये सेल जो है ये ग्रेटर देन टोटल परचेज हो
कामा। तो वैल्यू इफ ट्रू में डबल कोट में बंद करें, ग्रास प्रॉफिट कामा, वैल्यू इफ फॉल्स में डबल कोट में बंद करें, ग्रास लॉस। तो यहाँ पर चूंकि दोस्तों ये ग्रास प्रॉफिट है, इस वजह से इक्वल टू टोटल सेल माइनस ग्रास सेल माइनस टोटल सेल माइनस टोटल परचेज। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको टोटल एक्सपेंस के लिए इक्वल टू सम इफ इनटू ट्रायल बैलेंस में जाए और इस साइड को दोस्तों सेलेक्ट कर दे, कामा, क्राइटेरिया हमसे मांग रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाए और एक्सपेंस को सेलेक्ट कर दे, कामा, फिर ट्रायल बैलेंस में जाए सम के लिए, एक्सपेंस चूँकि डेबिट साइड पर है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दे, इक्वल टू हमारा ग्रास प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, बे रेट वगैरह हो तो यहीं पे आएगा और कुछ नहीं हमारा। तो टोटल एक्सपेंस दोस्तों आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है, एंटर। तो यहाँ पर दोस्तों नेट प्रॉफिट के लिए इक्वल टू ग्रास प्रॉफिट माइनस टोटल एक्सपेंसेस, एंटर कर दी। कैश के लिए दोस्तों इक्वल टू, यहाँ दोस्तों हमारा बैलेंस शीट है, इक्वल टू सम इफ इनटू ट्रायल बैलेंस में जाए और इस साइड को सेलेक्ट कर दे, कामा, बैलेंस शीट में आए, क्राइटेरिया के लिए ये सेलेक्ट कर दे, कामा, और सम के लिए दोस्तों ट्रायल बैलेंस में जाए, इस साइड को सेलेक्ट कर दे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इस तरह दोस्तों अकाउंट रिसीवेबल का हमारा ज़ीरो है, स्टॉक नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों कैपिटल के लिए दोस्तों सेम फार्मूला इक्वल टू सम इफ इनटू ट्रायल बैलेंस में जाए दोस्तों, इस साइड को सेलेक्ट कर दे, कामा, बैलेंस शीट में ये सेलेक्ट कर दे, कामा, ट्रायल बैलेंस के लिए दोस्तों यहाँ पे आए और क्रेडिट साइड को सेलेक्ट कर दे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दे। नेट प्रॉफिट के लिए दोस्तों इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस में जाए और इस प्रॉफिट को उठाए, एंटर कर दे। अब दोस्तों हमने क्या करना है, तो यहाँ पर दोस्तों आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है और यहाँ भी दोस्तों आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है। तो स्टॉक चूँकि दोस्तों यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 6000 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैंने क्लोजिंग स्टॉक पुट किया है, ये दोस्तों गलत है। यहाँ पर दोस्तों इसको ख़त्म करें, इसको भी ख़त्म करें। नेट प्रॉफिट दोस्तों हमारा आ रहा है कितना है। यहाँ दोस्तों एक गलती हुई है हमसे, ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा दोस्तों जनरल एंट्रीज है और यहाँ पर कैश में आप देखें एक ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ये एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है, ये 6000 की दोस्तों कैश टू सेल। तो यहाँ पर दोस्तों अमूमन इसमें मसला होता है कि इसको कंट्रोल सी यहाँ पे कंट्रोल वी कर दे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों ट्रायल बैलेंस में चेक करें, हमारे पास 1,20,680 आ रहा है, 1,20,680 आ रहा है और यहाँ पर आल्ट इक्वल टू क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर दोस्तों जो डिफरेंस है इक्वल टू ये माइनस ये, एंटर कर दें, 1,20,680 का डिफरेंस है और यहाँ भी दोस्तों 1,20,680 हमारा सेल ये है दोस्तों। एक्सपेंसेस दोस्तों ज़्यादा आ रहा है, पता नहीं क्या हो जाए, एक्सपेंसेस को यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं दोस्तों 3,640 है, यहाँ पे हमने पुट किया है ट्रायल बैलेंस में। दोबारा इसको कर लेते हैं, इक्वल टू सम इनटू जीएल में जाए
और इसको उठाए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। 3480 है। अब दोस्तों ये सही आएगा। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करें, हमारा प्रॉफिट आ रहा है 680। बैलेंस शीट को चेक करें, 1/20/680, 1/20/680। तो यहाँ पर दोस्तों मेन मसला था कि हमारा ये जो कैश का लेजर है इसमें दोस्तों एक मिसिंग आ रही थी एक ट्रांजैक्शन का, ये वाली 20 सितंबर वाली यहाँ पे मिसिंग आ रही थी 6000 का। अब दोस्तों सारा डेटा क्लियर हो गया। उम्मीद है दोस्तों लेक्चर की समझ आएगी। आज की इस लेक्चर की समझ आई, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करो, कमेंट जरूर पुश करें। थैंक यू सो मच।